हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज में आप सबका स्वागत है। आज का करंट अफेयर इस प्रकार है। वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई। विश्व यूएफओ दिवस WUD विश्व स्तर पर हर साल 2 जुलाई को आयोजित किया जाता है। यह विश्व यूएफओ दिवस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। यह इस दिन इसको समर्पित किया जाता है कि जो अज्ञात उड़ान वस्तुओं के अस्तित्व को समर्पित एक दिन है। इसका उद्देश्य है कि यूएफओ के अस्तित्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को यह भी बताना कि ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही नहीं है, ब्रह्मांड में हमसे अलग भी कोई और है। नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई। क्या है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम को स्वीकार करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। खेल पत्रकार दुनिया के लाखों लोगों को विभिन्न खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं। AIPS ऑफ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लोसीन, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जेन मार्लो इसके प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैंक एक्सपेंड्स कोरोना वायरस वैक्सीन फंडिंग टू $20 बिलियन। विश्व बैंक ने विकासशील देशों के लिए कोविड-19 टीकों के लिए, किसके लिए? कोविड-19 टीकों के लिए, वैक्सीन के लिए $8 बिलियन के अतिरिक्त वित्त पोषण की घोषणा की है। इसके साथ कोविड-19 वैक्सीन के लिए उपलब्ध कुल वित्त पोषण $20 बिलियन तक पहुंच गया है। इसके पहले विश्व बैंक ने इसके लिए $12 अरब की घोषणा की थी। इस फंडिंग का इस्तेमाल अगले 18 महीनों में 2022 के अंत तक किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 18 महीनों के लिए 2022 तक किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, फ्लिपकार्ट लॉन्चेस शॉपी टू एनेबल ओवर 25 मिलियन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स। क्या कि फ्लिपकार्ट ने 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम करने के लिए शॉपी लॉन्च किया है। शॉपी एक ऐप है, वो उन्होंने लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट ने शॉपी ऐप लॉन्च किया है जो भारतीयों को बिना किसी निवेश के, मतलब बिना पैसे लगाए, अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाएगा। फ्लिपकार्ट का लक्ष्य है 2023 तक, कब तक? 2023 तक शॉपी की मदद से 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को, मतलब आदमियों को सक्षम बनाना है। शॉपी के उपयोगकर्ता फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं द्वारा पेश किए गए 15 करोड़ उत्पादकों के विस्तृत चयन के कैटलॉग को साझा करने में सक्षम होगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इस फ्लिपकार्ट का? बेंगलुरु, कर्नाटका के अंदर। CEO कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति इसके क्या है? CEO हैं। नेक्स्ट न्यूज, राफेल यूनिविल्स सी ब्रेकर AI मिसाइल्स विद 30 किलोमीटर रेंज। राफेल ने 300 किलोमीटर रेंज वाली सी ब्रेकर SAI मिसाइल का अनावरण किया है, उसको यानी कि लॉन्च किया है। इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी, मतलब जो 5th जनरेशन की जो सबसे लंबी दूरी की स्वास्तिक निर्देशक मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है, जो 300 किलोमीटर, कितने? जो 300 किलोमीटर की सीमा तक समुद्र को और जमीन के लक्ष्यों को सटीक रूप से लक्षित कर सकती है। सी ब्रेकर में एक उन्नत इमेजिंग इंफ्रारेड साधक है जो भूमि और समुद्री वातावरण की एक विविध श्रेणी में स्थिर या गतिमान लक्ष्यों को संलग्न करता है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? नेफ्ताली बेनेट। और इजराइल के कैपिटल क्या है? जेरूशलेम। और करेंसी क्या है? इजरायली शेकल वहां की करेंसी है। ये बातें आपको इजराइल के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेट 66th फाउंडेशन डे। भारतीय स्टेट बैंक ने मनाया 66वां स्थापना दिवस। देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI 1 जुलाई को अपना 66वां वर्ष मना रहा है। SBI 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, कौन से बैंक? 1806 के अंदर, 1806 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से निकला था। किससे निकला था?
बैंक ऑफ कलकत्ता से निकला था। बैंक ऑफ मद्रास अन्य दो प्रेसिडेंसी बैंकों कलकत्ता के बैंक और बॉम्बे के बैंक में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो बदले में 1955 के अंदर इसे क्या इसी दिन मतलब 1 जुलाई को क्या बना दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया। चेयरपर्सन कौन है इसके, दिनेश कुमार कहार। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। फाउंडेड कब हुई थी ये, 1 जुलाई 1955 के अंदर। ये बातें आपको स्टेट बैंक के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, इंडियन नेवी वॉरशिप कंडक्ट मिलिट्री डील विद साउथ कोरिया वेसल। भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने युद्धोपति ने दक्षिण कोरियाई पोत के साथ किया सैन्य अभ्यास। उन्होंने अपनी सेना का क्या अभ्यास किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है इंडिया का, एडमायर करमवीर सिंह। इंडियन नेवी फाउंडेड कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 के अंदर क्या ये फाउंडेड हुई थी। नेक्स्ट न्यूज, डिजिटल इंडिया कंप्लीटेड 6 ईयर। डिजिटल इंडिया ने पूरे किए 6 साल। डिजिटल इंडिया पहल ने 1 जुलाई 2021 को अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार की प्रमुख योजना है। इसे 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ये बात आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। आंध्र प्रदेश सीएम लॉन्च YSR बीमा स्कीम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की YSR बीमा स्कीम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने नई दिशा निर्देशों के साथ YSR बीमा योजना शुरू की है, जहां सरकार स्वयं मृतक के परिवार को बीमा दावा को आसान बनाने के लिए सीधे बीमा राशि का भुगतान करेगी। मतलब जहां पर जो कोई इंसान मरता है उसको क्या है, सीधे लोन वो जो मतलब उनका जो बीमा है, जो बीमे की जो राशि है वो उसको सीधा जाकर वहां पर देगी। YS बीमा योजना के माध्यम से 1.32 लाख परिवारों का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 750 करोड़ कितने 750 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने YSR बीमा के लिए 1360 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये इसके बारे में कुछ बातें हैं। सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश कौन है, YS जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है वहां के, बिस्वा भूषण हरिश्चंद्रन वहां के क्या है, गवर्नर हैं। ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, रिसर्च डिस्कवर ब्लैक बिल्ड कोरल स्नेक इन फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड। शोधकर्ताओं ने उत्तराखंड के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल स्नेक की खोज की है। जो शोधकर्ता है, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल सांप की खोज की है। सांप एलापिड परिवार और सिनोमिरूस जीन से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम एक निग्रीवेंटर क्या है, निग्रीवेंटर है। और वर्तमान में दुनिया में मूंगा सांपों की 107 प्रजातियां हैं। भारत में केवल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 7 प्रवाल सांप प्रजातियां ही पाई जाती हैं। सीएम ऑफ उत्तराखंड कौन है, तीर्थ सिंह रावत हैं। और गवर्नर कौन है वहां के, बेबी रानी मयूरी वहां की क्या है, गवर्नर हैं। ये बातें आपको उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, ICC बैंक लॉन्चेस सैल्यूट डॉक्टर्स बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर डॉक्टर्स। ICC बैंक ने चिकित्सक डॉक्टरों के लिए भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान लॉन्च किया है। सैल्यूट डॉक्टर्स के नाम से यह समाधान हर डॉक्टर के लिए अनुकूलित बैंक के साथ साथ मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें मेडिकल छात्र से लेकर वरिष्ठ मतलब बड़े से बड़े चिकित्सक सलाहकार से लेकर अस्पताल या क्लिनिक के मालिक तक शामिल होंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, मुंबई के अंदर ICC का। MD एंड CEO कौन है, संदीप बख्शी हैं। और टैगलाइन क्या है ICC बैंक की, हम है ना ख्याल आपका। ये इसकी क्या है, टैगलाइन है। देखो नेक्स्ट न्यूज, फॉर्मर इंडिया फुटबॉलर प्रसन्ना पास अवे। भारत के पूर्व फुटबॉलर प्रसन्ना का निधन हो चुका है। ये हैं फुटबॉलर प्रसन्ना।
पूर्व भारतीय फुटबॉलर एम परसनन का निधन हो गया है। 1970 के दशक के एक प्रतिभाशाली मिडफील्डर, उन्होंने इंदर सिंह और दोराईस्वामी नटराज जैसे भारतीय फुटबॉलरों के दिग्गज के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया है। वह संतोष ट्रॉफी, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में केरल, महाराष्ट्र और गोवा के लिए खेले थे। एचडीएफसी बैंक लॉन्चेस सलाम दिल से इनिशिएटिव। एचडीएफसी बैंक ने देश भर के डॉक्टरों के श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान डॉक्टरों के अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से की पहल शुरू की है। सलाम दिल से सभी को डॉक्टरों के योगदान को स्वीकार करने और उनका जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी महामारी में भी हमारी क्या कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है एचडीएफसी बैंक का? मुंबई के अंदर है। एमडी एंड सीईओ कौन है उसके? शशिधर जगदीशन। और टैगलाइन क्या है एचडीएफसी बैंक की? वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। ये था आज का करंट अफेयर। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।